नमस्कार सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। उसके बाद आपको पसंद आती है तो लाइक करें और जो हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं वो आज 3 कला प्रेरण मोटर का कुंडलन देखेंगे। 3 फेज वाइंडिंग ऑफ मोटर। 3 फेज मोटर की बाइंडिंग देखेंगे हम। तो सबसे पहली चीज, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देखें, क्योंकि यहां मैं एक आपको क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं और उससे पहले हम जो बाइंडिंग में आपके फार्मूलेज प्रयुक्त होते हैं और कौन कौन सी मेन चीजें हमें निकालनी पड़ती हैं उनका सिस्टमेटिक तरीके से हम आज हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि 3 कला 24 खांचा 24 खांचा और 4 ध्रुव 12 कुंडल, यानी कॉइल कितनी भरनी है आपको 12। तो ये आंकड़ा दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इसका पूर्ण कुंडलन कीजिए। तो मैं पूर्ण कुंडलन और अर्ध कुंडलन दोनों के आंकड़े निकालेंगे, क्योंकि सिस्टम यही अपनाया जाएगा हमें। तो इन आंकड़ों पर जाने से पहले मैं आपको 3 फेज में कुंडल पिच और ध्रुव पिच अगर बराबर रखी जाती है तो ऐसा कुंडलन पूर्ण पिच कुंडलन कहलाता है। फुल कॉर्ड बाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच बाइंडिंग। अब यहां देखें, ये जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है कुंडल पिच बराबर ध्रुव पिच, ये सिंगल फेज मोटरों में सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है। तो कल मैंने कुंडल पिच को ध्रुव पिच के बराबर मान करके ही उसकी कॉइल थ्रो यानी कुंडल फेंक निकाली थी। अब देखिए दूसरा, अगर कुंडल पिच, अगर आपकी कुंडल पिच इज लेस देन ध्रुव पिच, यानी कुंडल पिच यदि ध्रुव पिच से छोटी रखी जाती है बाइंडिंग करते समय, तो ऐसा कुंडलन लघु जीवा कुंडलन कहलाता है। शॉर्ट कॉर्ड बाइंडिंग। आई होप आप यहां तक बिल्कुल समझ रहे होंगे कि
अभी जो हम इससे करेंगे तो ये बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि कुंडल पिच ग्रेटर देन ध्रुव पिच, तब उस कुंडलन को, उस बाइंडिंग को आप क्या कहेंगे? तो उस बाइंडिंग को आप दीर्घ जीवा कुंडलन कहते हैं, लॉन्ग कॉर्ड बाइंडिंग। अब ये आपके पास एग्जाम्पल है जिससे हम वो बाइंडिंग के पद निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आंकड़ों के आधार पर आप जब भी बाइंडिंग कर रहे हैं, चाहे सिंगल फेज करें या 3 फेज करें, कुंडलों की संख्या, कुंडलों की संख्या प्रति ध्रुव कला, प्रति कला कुंडलों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, जिसका फार्मूला कुंडलों की संख्या बटे कलाओं की संख्या। अब देखिए, यहां आपके कॉइल कितनी है? 12, तो 12/3 यानी कि 4। प्रत्येक फेज में 4 कॉइल स्लॉटों में डाली जाएंगी, यानी आपकी 12 कॉइल में से फर्स्ट फेज की 4 कॉइल होंगी। अब दूसरा जो आपको कैलकुलेट करना है वो प्रति ध्रुव प्रति कला कुंडलों की संख्या, प्रति ध्रुव प्रति कला कुंडलों की संख्या। इसके लिए आप पूर्ण कुंडलन अगर कर रहे हैं, होल बाइंडिंग आप यदि कर रहे हैं, तो आपको फार्मूला कौन सा काम में लेना है कि कुंडलों की संख्या बटे कलाओं की संख्या इंटू ध्रुवों की संख्या, ध्रुवों की संख्या। आपको कुंडलों की संख्या 12 है, कला 3 है और पोल 4 है, तो 12/12 यानी कि आपका 1 प्रति ध्रुव प्रति कला, पर पोल पर फेज एक कॉइल भरा जाएगा, खांचे में डाला जाएगा। यदि हम अर्ध कुंडलन कर रहे होते, अर्ध कुंडलन के लिए, तो फिर ये आपका फार्मूला कुंडलों की संख्या जो आपकी 12 है और कलाओं की संख्या जो आपकी 3 है, लेकिन यहां ध्रुव की संख्या की जगह आपका ध्रुव युग्मों की संख्या होगी। तो ध्रुव युग्म आप जानते हैं कि कोई भी पोल जो चुंबक है वो 2 पोलों से मिलकर के बनी जाती है, N और S। इस प्रकार एक एक जोड़ा आप बनाएंगे तो युग्मों की संख्या, पोलों में 4 हैं तो युग्म कितने हो जाएंगे? इसके आधा यानी कि 2। तो ये 12/6 आ जाएगा और ये 2, यानी अर्ध कुंडलन में प्रति ध्रुव प्रति कला
कुंडलों की संख्या 2 भरी जाएगी। अब इसके बाद जो आपको पद ज्ञात करना होता है वो कुंडल फेंक है। कुंडल फेंक, कॉइल थ्रो। कुंडल फेंक निकालने के लिए आपको सबसे पहले ध्रुव पिच निकालनी होगी। तो ध्रुव पिच का फार्मूला मैंने खांचों के पद में कल बताया था, खांचों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या। यहां थोड़ा गौर करेंगे तो आपको सिंगल फेज और 3 फेज कुंडलन बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपसे एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल पूछे आप हल कर सकते हैं। तो खांचों की संख्या है 24 और पोल हैं हमारे 4, तो ध्रुव पिच कितनी आई? 6। मैंने स्क्रीन पर ये अभी भी लिखाया हुआ है कि कुंडल पिच और ध्रुव पिच बराबर ली जाए। अगर हम ये मान करके चलें कि कुंडलन पिच जो है वो ध्रुव पिच के बराबर है, यानी कुंडल पिच और ध्रुव पिच बराबर है, तो वो पूर्ण पिच कुंडलन किया जाएगा। लेकिन ये जो है 3 फेज में संभव नहीं है, इसे सिंगल फेज में ही प्रयुक्त किया जाता है। 3 फेज में हम लघु जीवा कुंडलन, लघु जीवा कुंडलन और दीर्घ जीवा कुंडलन का प्रयोग करते हैं। तो लघु जीवा के मामले में आपको जो है कुंडल पिच किस प्रकार निकालनी है? कुंडल पिच ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे आप, ध्रुवों की संख्या -1। तो 6 ध्रुवों की संख्या नहीं, ध्रुव पिच -1, 6 - 1 बराबर 5। तो अगर लघु जीवा कुंडलन करना है तो आपको कुंडल पिच 5 लेनी होगी। और यदि आप दीर्घ जीवा कुंडलन करते हैं तो कुंडल पिच निकालेंगे ध्रुव पिच +1, यानी कि 6 + 1। आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा कुंडल पिच आपकी विषम में आनी चाहिए। तो विषम की स्थिति का हम डीसी कुंडलन में विशेष महत्व देंगे। अगर ये बात आपके समझ में आ रही होगी तो डीसी बाइंडिंग बहुत इजी आपको हो जाएगी। अब मैं फेंक की बात कर रहा था, तो कॉइल थ्रो जो है, अब हमारा ये तो कर ही नहीं सकते हम, अब हम लघु जीवा कुंडलन करना चाहते हैं। लघु जीवा कुंडलन को ही वरीयता ज्यादा दी जाती है। अल्टरनेटर में, 3 फेज एसी मोटरों में शॉर्ट कॉर्ड बाइंडिंग को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इससे तांबे की बचत होती है और एक समान ज्या तरंग प्राप्त होती है। तीसरा, ताम्र हानि कम होती है, तरंग का रूप नहीं बिगड़ता। तो लघु जीवा कुंडलन के लाभ देखिए आप।
दीर्घ जीवा कुंडलन करें तो पहले लघु जीवा की बात करें, तब आपकी फेंक क्या होगी। तो फेंक के लिए मैंने कल कहा था कि आप अगर फर्स्ट फेज के लिए फेंक निकाल रहे हैं कि यदि प्रथम कला खांचा नंबर 1 से शुरू की जाए तो 1 से शुरू कर रहे हैं हम खांचा, तो 1 प्लस आप देखेंगे हमेशा कुंडल पिच उसमें जोड़ देंगे और ये हो गया आपका 6। तो फेंक आपकी बनेगी 1 से 6। अब आपकी ये क्या आ गई, फेंक। इसके बाद आपको क्या और आंकड़े निकालने चाहिए और पढ़ते हैं तो ही हम एक मशीन की उत्तम क्वालिटी में बाइंडिंग कर सकते हैं और उस बाइंडिंग की गारंटी भी आप लंबे समय तक ले सकते हैं। नहीं तो बाइंडिंग करने वाला तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी होता है, लेकिन वो आपसे साफ कह देता है कि मैंने बाइंडिंग कर दी, चला के दिखा दिया, और आप घर पे जाकर के इसमें भी कुछ भी हो। लेकिन आप टेक्नीशियन जो हैं, इलेक्ट्रीशियन, वो कंपनियों में पंखों का निर्माण करते हैं, बाइंडिंग का ठेका लेते हैं, तो उस समय आप 2-2 साल और 3-3 साल की बाइंडिंग की गारंटी ले लेते हैं, क्योंकि हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो वे छात्र जो प्रैक्टिकली रूप से टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज पर विशेष ध्यान दें। अगला जो निकालना है हमें, वो कौन सा आंकड़ा है, आपका वैद्युतिक कोण या विद्युतीय कोण, जिसे मैंने कल स्टेटर कोण कहा था। तो इसे स्टेटर कोण भी वो आपसे कह सकता है। अब इसका पूर्ण कुंडलन के लिए होल बाइंडिंग के लिए कल मैंने फार्मूला बताया था 180 इंटू ध्रुवों की संख्या। यह आपका 180 इंटू 4, तो आपका 720 वैद्युतीय कोण आ गया। अगर अर्धकुंडलन के मामले में देखें तो देखिएगा कि मैंने 360 इंटू ध्रुव युग्मों की संख्या कहा था। तो 360 इंटू, अब जोड़े कितने हैं, 2 बनेंगे, तो 720 ही ये आएगा। यानी चाहे अर्धकुंडलन हो निकालना हो, मैं स्टेटर कोण निकालना हो चाहे पूर्ण कुंडलन में, आपको सीधा कोई सा भी सूत्र लगा करके, और स्टेटर कोण तो वही रहता है। एक जो है अगला जो पॉइंट आपको निकालना है वो है खांचा दूरी। खांचा दूरी, खांचा दूरी अर्ध कुंडलन और पूर्ण कुंडलन दोनों के बारे में आप देखिएगा, यहां ये भी चेंज नहीं होती है कि 180 इंटू ध्रुवों की संख्या बटे खांचों की संख्या। तो 180 इंटू 4 बटे आपका 24, 4 की 24 और 6 18, यानी खांचा दूरी कितना कोण बनाते हुए आपको चलना है 30 डिग्री।
अब देखिए पूर्ण कुंडलन के मामले में है ये। अगर अर्ध कुंडलन कहता 360 इंटू युग्मों की संख्या बटे खांचों की संख्या, तो देखिए क्या ये परिवर्तित होता है। 360 युग्म अब दो के दो ही रह गए और खांचा वही है आपके 24, तो 12 और 12 तिया 36, वही 30 डिग्री आ गया। अब इसके बाद जो अंतिम चरण करना होता है आपको, वो आंकड़ा जो निकालना पड़ता है वो कला विस्थापन, फेज डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं कि 3 कलाएं निकालने के लिए हमको 120 डिग्री का बाइंडिंगों के बीच कोण बनाना है। तो यहां आपका आएगा 120 बटे खांचा दूरी। अब जैसे ही आप 120 बटे 30 करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा 4। तो कला का विस्थापन 4 खांचे में बाइंडिंग डालने के बाद आपका ऑटोमेटिक 120 डिग्री का हो जाएगा। अब सवाल अंतिम स्टेप की है जो बाइंडिंग में काफी बार कंपैरेटिव एग्जामों में पूछा जाता है, वो चाहे 3 फेज हो चाहे सिंगल फेज हो। तो वो है कि कलाएं किस किस खांचे से शुरू की जाएंगी। तो ए यानी प्रथम कला, फर्स्ट फेज, हम मानते हैं कि खांचा नंबर 1 से शुरू की गई। जब फर्स्ट फेज खांचा नंबर 1 से शुरू की गई तो बी यानी सेकंड फेज 1 प्लस जो आपका कला डिस्प्लेसमेंट आया था, फेज डिस्प्लेसमेंट, वो आपका आया था 4, यानी कि 1 + 4 बराबर 5 से की जाएगी। अब अंतिम कला का, तो अंतिम कला यानी थर्ड फेज आपका किस खांचे से शुरू होगा कि सेकंड 5 से हो रहा है तो 5 प्लस फेज डिस्प्लेसमेंट आपका 4 है यानी 9 से शुरू की जाएगी। तो यहां तक आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। कल आपके कमेंट्स के आधार पर मैं एक एक खांचे में सिंगल फेज और 3 फेज बाइंडिंग करके बताऊंगा और उससे संबंधित इन जो फार्मूले थे इनसे संबंधित बढ़ने वाले A to Z न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वालिटी कंटेंट के साथ। थैंक्स।